हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रीति। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ और वो है वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी भी लोगों में बहुत सारे मिथ हैं, जो लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं या उनको अभी भी डर लग रहा है वैक्सीनेशन से। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं जो भी मिथ हैं सारे वैक्सीनेशन को लेके, जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूँगी, साथ में जो फैक्ट्स हैं वो बताऊँगी। आज मैं डिस्कस करूँगी कि आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, पोस्ट वैक्सीनेशन क्या सिम्टम हो सकते हैं, कैसे उन्हें मैनेज करना है, अगर आपको फर्स्ट डोज के बाद कोविड एक्सपोजर हो गया है तो कितने टाइम गैप के बाद आपको सेकेंड डोज लेनी है, अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन अपनी एक भी डोज नहीं ली है और आप एक्सपोज्ड हो चुके हैं तब आपको अपनी फर्स्ट डोज कब लेनी है। ये सारी चीज़ें आज अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में। साथ में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी अपनी वीडियो के लास्ट में, जो आई होप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो सारे मिथ, वो सारे डाउट्स जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं या वैक्सीनेशन कराने से डर रहे हैं। तो सबसे पहला जो डाउट लोगों को है वो ये कि अगर वो वैक्सीनेशन कराएंगे तो उनको कोरोना वायरस हो जाएगा या उनको एक्सपोजर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीनेशन कराने से आपको कोविड नहीं होता है। वैक्सीनेशन कराने से इनफैक्ट आपके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं जो अगेंस्ट वायरस फाइट करती हैं और आपको इम्यूनिटी देती हैं। सो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आपने वैक्सीनेशन कराई और उसके बाद आपको कोविड-19 का एक्सपोजर हो गया या आपको कोरोना हो जाएगा। यूजुअली जब भी आप वैक्सीनेशन कराते हैं उसके थोड़े वीक्स के बाद ही आपको इम्यूनिटी आती है। तो अगर आप उससे पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं या फिर आप सेंटर पे गए हैं, आपने अच्छे से प्रिकॉशन सारे फॉलो नहीं किए और उस टाइम पे अगर आप एक्सपोज हो गए हैं तो उसकी वजह से आपको कोविड-19 का एक्सपोजर होगा, ना कि वैक्सीनेशन की वजह से। तो ये जो डाउट है बहुत से लोगों के मन में, प्लीज़ इसे हटा दीजिए। गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। ओके। सेकेंड, जो लोगों में डाउट है कि अगर लेडीज़ में उनके पीरियड्स चल रहे हैं या उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो ऐसे में वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, तो ऐसा नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। किसी भी रिसर्च में ऐसा नहीं देखा गया है। सो लेडीज़, गो एंड गेट वैक्सीनेटेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। थर्ड, जो लोगों में डाउट है वो कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आप में इनफर्टिलिटी आ जाएगी, इनफर्टिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो ऐसा भी किसी रिसर्च में नहीं देखा गया है। सो ये भी एक मिथ है। सो डोंट फॉलो ऑल दिस थिंग्स, गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। ओके। नेक्स्ट, जिन लोगों में मेडिकल कंडीशन है, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या उनका कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई और मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो वैक्सीन लेंगे तो वो और वीक हो जाएंगे या और उनको ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे एक्सपोजर के। तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों में मेडिकल कंडीशंस हैं उन्हें सबसे पहले वैक्सीन लेनी चाहिए, सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है। सो आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ हों एट द टाइम जब आपको कोविड एक्सपोजर हो, इससे फाइट करने के लिए। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनमें सारी मेडिकल कंडीशंस हैं वो ज़रूर वैक्सीनेशन लें, उससे आपको कोविड-19 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ही मिलेगा। फाइन। नेक्स्ट मैं कहूँगी, लोगों को डाउट है, इनफैक्ट डाउट नहीं, जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारी वैक्सीनेशन हो गई है तो अब हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, हम सेफ़ हैं, हमें कभी एक्सपोजर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। बहुत से केसेस में देखा गया है कि दोनों डोज वैक्सीनेशन के बाद भी लोग रीइन्फेक्ट हुए हैं। अच्छी बात यह है कि जो सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं पोस्ट कोरोना वो काफ़ी कम हो जाते हैं। पेशेंट आईसीयू तक नहीं पहुंचता है, होम मैनेजमेंट से ही ठीक हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये बेनिफिट है वैक्सीनेशन का। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वैक्सीनेशन हो गई है तो आपको दोबारा कोविड-19 का एक्सपोजर नहीं हो सकता। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी कोरोना के नॉर्म्स हैं, कोविड-19 के नॉर्म्स हैं, उसे प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। डबल मास्क लगाइए कहीं भी बाहर जाते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन रूटीन फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और ज़रूरत नहीं है तो घर पे रहिए, कहीं मत जाइए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है। बट येस, वैक्सीनेशन कराना है। फाइन। अब मैं बात करूंगी फैक्ट्स की, क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें वैक्सीनेशन अभी नहीं दी जा रही है।
तो सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज़, अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है। सेकंड, अगर किसी में सीवियर एलर्जी है या उसको हिस्ट्री है एनाफिलेक्टिक शॉक की या सीवियर एलर्जी की, तो उन लोगों में भी अभी वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है। थर्ड, ऐसे लोग जिनकी अगर पहली डोज हो चुकी है और उसके बाद पोस्ट वैक्सीनेशन अगर उनमें कोई सीवियर एलर्जी या सीवियर सिम्टम्स देखे गए हैं तो उनमें भी अभी सेकेंड डोज वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। नेक्स्ट, अगर आप में एक्यूट इलनेस के सिम्टम है, जैसे आपको फीवर है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है या कोई एलर्जी है, तो अगर आप में ऐसे कोई भी एलर्जी के सिम्टम है तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि मे भी वो आपका कोविड-19 हो सकता है। तो जब सिम्टम सबसाइड कर जाएंगे तब आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है और उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी वो ये कि जब आप अपनी वैक्सीन लगवाने जाएं सेंटर पे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फाइन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यस, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको डबल मास्क पहनना है। डबल मास्क सेम चीज़ का नहीं होना चाहिए, मतलब सेम मास्क नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लॉथ मास्क यूज़ कर रहे हैं तो डबल क्लॉथ मास्क नहीं होना चाहिए। आइदर एक सर्जिकल मास्क हो, उसके ऊपर आप क्लॉथ मास्क यूज़ कर सकते हैं। N95 यूज़ करिए। तो मेन ये है कि डबल क्लॉथ मास्क यूज़ मत करिए। डिफरेंट टाइप के 2 मास्क आपको यूज़ करने हैं डबल मास्क टेक्निक में। फाइन, नेक्स्ट आपको हैंड सैनिटाइजेशन रूटीन फॉलो करनी है कम्प्लीटली। जब आप सेंटर पे जा रहे हैं आपको सैनिटाइज़र अपने साथ कैरी करना है। थर्ड, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। फोर्थ, जिस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है वो ये कि जब आप अपनी वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट डोज है वो सेम वैक्सीन की होगी, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी वैक्सीन कौन सी है। फाइन, उसके बाद आप जब वैक्सीन करवा लेते हैं तो हाफ एन आवर के लिए आफ्टर वैक्सीनेशन आपको वहीं पे सेंटर पे वेट करने के लिए कहा जाता है, सो दैट देखा जा सके कि आप में कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप वेट करें, जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है या एलर्जी भी है तो वहीं पे नोटिस हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए। फाइन, अब मैं बात करूंगी कि पोस्ट सिम्टम्स, जब आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है, हल्का फीवर आना, बॉडी एक होना, हेडेक होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये यूजुअली 1 से 2 दिन तक रहेंगे। इसके लिए आप नॉर्मल जो पैरासीटामॉल होती है वो आप खा सकते हैं, इससे आपको आराम मिल जाएगा। तो ये चीज़ें थी वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट, अब जो लोगों में बहुत ही इस टाइम पर डाउट है कि हम एक्सपोज्ड हो चुके हैं और हमारी पहली डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन की, तो अब हम कितने टाइम गैप के बाद सेकेंड डोज लगवाएं अपनी वैक्सीनेशन की। तो ये बहुत ही कॉमन डाउट है अभी लोगों में। तो जैसे कि आपने अभी नई अपडेट देखी होगी गवर्नमेंट की, जिसके अकॉर्डिंग जिनकी कोविशील्ड लगी है वैक्सीन, उनमें अब हमारा मिनिमम 12 to 16 वीक्स का गैप चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड डोज में। तो आइदर आप एक्सपोज्ड हैं या नहीं, 12 to 16 वीक्स का गैप रहेगा आपकी पहली और सेकेंड डोज के बीच में। फाइन, पर अगर आपको कोवैक्सीन लगी है तो उसका जो टाइम गैप था बिटवीन द डोजेस वो चेंज नहीं हुआ है, वो एज यूजुअल सेम ही है। आफ्टर 1 मंथ वैक्सीनेशन होगी अगर आपको कोवैक्सीन लगी है। फाइन, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, उसके अकॉर्डिंग उतना ही टाइम गैप के बाद आपकी सेकेंड डोज लगेगी। फाइन, तो अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स की। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप वैक्सीनेशन करवा के आते हैं तो मेक श्योर आप बहुत पानी पिए। फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, तो पानी बहुत पीना है आपको। सेकेंड टिप, वैक्सीनेशन के बाद हल्का फीवर होना नॉर्मल है, तो उसके लिए आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं। ये जो फीवर, बॉडी एक, हेडेक है, ये 1 से 2 दिन तक रहेगा तो नॉर्मल है। अगर ये 2 दिन से भी ज़्यादा रहता है सो प्लीज़ डू कंसल्ट विद योर फिजिशियन, बिकॉज अगर ये ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं सिम्टम्स तो मे बी आपको एक्सपोजर हो सकता है या और किसी चीज़ के सिम्टम हो सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो इग्नोर नहीं करना है, अगर ज़्यादा दिन सिम्टम्स हैं तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। फाइन, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि पोस्ट वैक्सीनेशन अगर आपको अपनी बॉडी में सीवियर एलर्जी दिखती है, रैशेज आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको इमीडिएटली अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है, क्योंकि मे बी ये पोस्ट वैक्सीनेशन आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसे में आपकी हिस्ट्री होना, कंप्लीट हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो आपकी सेकेंड डोज लगनी है वो अकॉर्डिंग टू आपकी पास्ट हिस्ट्री ही लगेगी। अगर ज़्यादा रिएक्शंस होंगे एलर्जिक तो मे बी ना लगे या डिले कर दी जाए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इन सिम्टम्स पे ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना। फाइन,
सो आई होप मैंने वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर करने की कोशिश की होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो और भी लोगों से शेयर करिए सो दैट कोई भी अपनी वैक्सीनेशन स्किप ना करे। एंड एवरीवन प्लीज़ गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। अगर हम सब वैक्सीनेशन कराएंगे, हम सब वैक्सीनेटेड होंगे, तभी हम इस कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक कर पाएंगे। हम सब वैक्सीनेट रहेंगे तभी हम सब सेफ रहेंगे। सो स्टे सेफ, stay at home, positive सोचिए and keep smiling. Bye bye.